गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला ऑडियो सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8098। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अपना सत्संग शेयर करने की सेवा देने के लिए। और बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने हमें चुना सबसे पहले और पूरी जिंदगी को ही सत्संग में बदल दिया। गुरु जी महाराज से हम जुड़े थे 2022 में, और जब जिस स्थिति में हम गुरु जी से जुड़े थे तब हम बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में थे। बहुत सारा ब्लैक मैजिक था घर पे, हम सबके काम बंद हो चुके थे, जॉब जो थी वो जा चुकी थी, हेल्थ कंडीशंस वर्स्ट पे थे। ओवरऑल ही हमारा सारा का सारा जितना भी था वो सब कुछ ख़त्म था। बट जब गुरुजी हमसे जुड़े, उन्होंने हमें बड़े मंदिर बुलाया, और बड़े मंदिर से आने के बाद हमारा ब्लैक मैजिक जो हमारे पे जो उसका असर था वो चला गया। और हम कुछ सोच के नहीं गए थे, हमें बस किसी ने कहा, कोई ले गया था और हम ऐसे ही चले गए थे। और वो हमारा पहला ही सत्संग ऐसे बना था कि हमारा पूरा का पूरा ब्लैक मैजिक मेरा चला गया। और जब हम घर आए और हमारे घर में भी बहुत सारा ब्लैक मैजिक था, तो हमने एक सत्संग सुना जिसमें एक संगत बता रही थी कि गुरुजी ने कहा था कि हमारी तस्वीरें गोल गोल के पिया करो, और जो जल है वो खिड़कियों और दरवाजों पे छिटका करो। और जैसे ही हमने एक गुरुजी के एक स्वरूप से जल निकाल के अपने वहाँ पे छिड़का, घर पे पूरे दीवारों पे, बाहर की दीवारों पे, घर के अंदर की दीवारों पे, तो जिस स्वरूप से हमने जल निकाला था वो स्वरूप रेड चोले में है। गुरुजी का स्वरूप प्लेन रेड चोला है, गुरुजी का स्वरूप। उससे हमने निकाला था और वो पूरा हमारे सामने ब्लैक हो गया था एक साइड से, और हमारे घर के वाइब्रेशंस इतने बदल गए थे, इतने पॉजिटिव हो गए थे, लड़ाई झगड़े सारे बंद हो गए। और हम लोगों ने वीकली सत्संग गुरुजी ने हमसे शुरू करवाए घर पे ही। मीन्स हम 3 लोग ही मिलके एक कमरे में गुरुजी की एक चेयर लगा के, और उस पे जो भी हमारे पास रहता था फ्रेश कपड़ा वो बस बिछा के, हम एक स्वरूप गुरुजी का रख के, और हम तीनों घर के फैमिली मेंबर्स सत्संग करते थे हर हफ्ते। जब वो वीकली सत्संग होने लगे तो गुरुजी की ऑरा से वो घर के जो एटमॉस्फेयर था वो और अच्छा होता चला गया। और अपने आप से ही फिर गुरुजी ने यूट्यूब पे सत्संग आने लग गए, सत्संग ओल्ड संगत के, और वो सुनवाने स्टार्ट कर दिए। फिर हमें 1-2 सत्संग घर के बाहर भी ब्लेस हुआ। पर उसके बाद गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि जो हम वीकली हम 3 बैठ के सत्संग करते थे, अपने आप से संगत जुड़ने लग गई। और जब संगत जुड़ने लग गई तो एवरी वीक, आज दिन तक एवरी थर्सडे हमारे घर पे गुरुजी सत्संग करवाते हैं। और आज के टाइम पे सत्संग जब होता है तो संगत 100 से 150 तक भी चली जाती है। ये सब गुरुजी की कृपा है, अनंत ब्लेसिंग्स हैं जिनका शुक्राना करने का मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सबसे पहले गुरुजी ने हमारी हेल्थ ब्लेस की हमें, और साथ साथ सत्संग सुनवाते रहे जो हेल्थ कंडीशंस पे, और हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती गई। उसके बाद अपना हमारा स्पिरिचुअली गुरुजी ने हमें स्ट्रॉन्ग किया। मैं सत्संग सुनते रहना, हम इतने डूब गए गुरुजी में कि गुरुजी के सत्संग फ़ोन पे सुनते रहना। प्लेलिस्ट गुरुजी की जो हर वीक गुरुजी लगवाते थे, वो सत्संग बड़े प्यार से गुरुजी ने करवाना, दरबार सेवा बड़े प्यार से करनी, सब कुछ। और किसी चीज़ को भी सेवा समझ के नहीं किया, बस ऐसे समझ के किया कि हाँ, हम गुरुजी के लिए कर रहे हैं। और गुरुजी के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बढ़ता गया, इस हद तक कि गुरुजी की टेलीपैथी होना स्टार्ट हो गई, और गुरुजी हमें खुद ही सब कुछ गाइड करने लगे। और ये डायरेक्ट कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता गया गुरुजी का कि उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है अभी कि अब आपको किसी थर्ड व्हील की नीड नहीं है अपनी लाइफ में।
और गुरुजी ने अपने मंत्र जाप करवाना स्टार्ट किया, सुबह अमृत वेला उठाना स्टार्ट किया, ये सब गुरुजी अपने आप से करवाना स्टार्ट किया। तो ब्लैक मैजिक की कंडीशंस हमारे घर से पूरी ख़त्म हो गई। हम सबकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई और देखो पैसा तो हमें लगता है कि पैसे से ही सारा सुख है, बट हेल्थ से सारा सुख है। अगर पैसा बहुत सारा है पर अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो पैसा भी हमें किसी काम का नहीं लगेगा। तो आज की डेट पे गुरुजी की इतनी कृपा है कि हमारे घर में सब इतने हेल्दी हैं, सब स्वस्थ हैं और जैसे कि हम सुनते हैं इतने वायरल चल रहे हैं, इतने वायरस आ रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, लोग इतने बीमार हैं। बट गुरुजी की इतनी कृपा है कि हमारे घर में हेल्थ कंडीशन सबकी इतनी अच्छी हैं कि किसी की भी हेल्थ जो है, मतलब किसी को भी कोई वायरस चल रहा हो, कुछ भी बाहर चल रहा हो, कोई वायरल चल रहा हो बाहर, गुरुजी उसको घर में किसी भी फैमिली मेंबर पे होने नहीं देते। और इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के बाद गुरुजी ने हमें अंदर से खुश रखा है, लाइक हम सुकून में हैं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की, मुझे फ़ॉरेन भेजा और जो-जो चीज़ें मैं गुरुजी के आने से पहले सोचा करती थी, मुझे ऐसी लाइफ़ होनी चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ, वैसा सोचती हूँ, जो सब ड्रीम्स पे फिर मैं गिव अप कर चुकी थी। बट गुरुजी को बहुत अच्छे से याद था कि मतलब गुरुजी आपको खुश रखने में कोई कमी नहीं रखते और गुरुजी ने वो मेरे सारे ड्रीम्स पूरे किए एक के बाद एक के बाद एक। अब समझने वाली बात ये थी कि सब कहने लग गए कि शादी नहीं हो रही, शादी कब होगी? तो मैंने ऐसा सोचा कि जब गुरुजी ने हमारे सारे कष्ट हर लिए हैं, मतलब आज की डेट में हमें कोई भी कमी नहीं है किसी चीज़ की भी। बट अगर शादी वाली ही चीज़ रोक रखी है गुरुजी ने, तो इसका मतलब वही मेरे हमारे लिए ब्लेसिंग है। और हर चीज़ गुरुजी की टाइमिंग से हो, गुरुजी ने हमें वही सिखाया। बीच में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहाँ पे गुरुजी हमें पेशेंस रखना सिखाते हैं, क्योंकि पेशेंस से ही हमारा कल्याण होता है। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब हमारे अंदर पेशेंस आ जाती है, हर चीज़ की एक्सेप्टेंस आ जाती है, जब हर चीज़ की एक्सेप्टेंस आ जाती है तो हम अंदर से खुश हो जाते हैं, उसके बाद सब अपने आप हो जाता है। और अंदर से खुश होने के लिए मैंने गुरुजी के साथ रह के ये सीखा कि हमें किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की नीड नहीं है, कि पहले हम अपनी हैप्पीनेस डिराइव करते थे कोई बाहरी चीज़ों से, एक्सटर्नल फैक्टर्स से, बट अभी ऐसा है कि हम बस खुश हैं और हम बस सुकून में हैं और ये गुरुजी की हमारे पे सबसे बड़ी कृपा है। तो मैं आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ शादी के रिलेटेड कि जब सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो जाता है और फिर आपकी शादी ही बची हुई है, तो नेचुरली ये एक एज भी हो रही है, तो घर वालों को होता है कि शादी कर लो। बट मुझे यही था हमेशा से कि वो सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से होना चाहिए, घर वालों को भी यही था, बट ऑफ़ कोर्स जब एक एज आपकी होने लगती है तो घर वाले भी कहने लगते हैं। तो हमारे घर में आया रिश्ता, ये 2023 की बात है और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी से पूछे बिना तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो मैंने गुरुजी से पूछना शुरू कर दिया कि गुरुजी अगर आप हाँ बोलोगे तो हाँ है, अगर आप ना कहोगे तो ना है। बट वो समहाउ इतना जल्दी करना चाह रहे थे रिश्ता कि और मुझे एज़ सच कोई गुरुजी का आंसर मिल नहीं रहा था, ना किसी सत्संग से, ना टेलीपैथी से, ना गुरबानी से, कहीं से भी आंसर नहीं मिल रहा था। बट मैंने भी एक सोच लिया था, ठान लिया था कि जब तक गुरुजी नहीं मुझे बताएँगे, ये कनेक्शन हमेशा बस ऐसे ही ब्लेस्ड डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे, तो तब तक मैं भी कुछ हाँ या ना नहीं कहूँगी। क्योंकि होना सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से चाहिए। और ना ड्रीम में कोई आ रहा है कुछ आ रहा है इसके रिलेटेड। तो एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास की कि वो रोज़ हमें फ़ोन कर रहे हैं, आप प्लीज़ बताओ। आज 6 टू 7 डेज़ हो गए हैं मुझे आपसे पूछते, आप प्लीज़ बताओ कि हमें ये रिश्ता करना है या नहीं करना। और मैं एक सत्संग में जा रही थी, उससे पहले मैं घर से माथा टेक के निकली और जैसे ही पूरा हमने सत्संग अटेंड कर लिया, कोई जवाब नहीं आया इसके रिलेटेड। पर जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गई तो देखो ये भी मैंने उस दिन सीखा कि हर चीज़ जो गुरुजी ने कहा है, आते जाते टाइम आज्ञा लेके जाओ, आते टाइम माथा टेक के बैठो, ये सब चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं। कि जब मैं आज्ञा लेने के लिए बैठी गुरुजी के आगे, तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आती है गुरुजी की कि घर जाके सबसे पहले ये रिश्ता मना कर देना। और मैंने घर जाके रिश्ता मना कर दिया बिना कुछ सोचे समझे या कि ऐसा क्यों हुआ। और वो रिश्ता बहुत अच्छा था। वो मैं उस हिसाब से कह रही हूँ कि जैसे जब अरेंज मैरिज होती है तो क्या ही देखते हैं, यही 4 चीज़ें देखते हैं ना, कि क्या इनकम है, कैसा घर है, कैसे क्या सब लोग
करते हैं, तो उस हिसाब से रिश्ता ऐसा था कि कोई आसानी से मना नहीं करेगा। बट जब गुरुजी ने ये कहा, मेरे अंदर की वाइब्रेशन भी बहुत पॉजिटिव थी, मैं घर गई और मैंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। नेचुरली मम्मी-पापा थोड़ा-सा अपसेट हुए कि पता नहीं क्यों मना किया। तो मैंने गुरुजी से कहा कि पेरेंट्स अपसेट हो रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप प्लीज़ जिस भी कारण कारण मुझे नहीं जानना, क्योंकि आपने ना कह दिया तो ना, बट अगर आप पेरेंट्स अपसेट हो रहे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें भी दिखाइए कि ना क्यों कहा। तो हमारे घर में कोई आता है जो उन्हें भी जानता था और मम्मी ने कैजुअली डिस्कस किया कि ये मनाही करते जा रही है, हाँ नहीं कर रही किसी के लिए। तो बताया कि ऐसे-ऐसे घर से हमें रिश्ता आया था, बहुत अच्छा रिश्ता था। तो उन्होंने कहा कि वो लड़का पहले से ही कनाडा में मैरिड है और उसने घर में रिवील नहीं किया है, इसलिए वो सिर्फ़ घर वालों के कहने से शादी करता और लड़की को यहीं छोड़ के चला जाता। तो देखो कितनी बड़ी मुसीबत से गुरुजी ने हमें बचाया, कितनी बड़ी मुसीबत से। इसलिए हमें कभी भी गुरुजी के करनी पे डाउट नहीं करना चाहिए, गुरुजी को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, उनसे कभी पूछना नहीं चाहिए कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा? बस उन्होंने कहा हाँ तो हाँ, ना तो ना। बट नेचुरली क्योंकि मैंने अपने घर वालों को बताया नहीं था, वो अपसेट हो रहे थे, तो मैंने सिर्फ़ उनके लिए अरदास गुरुजी से ऐसे की थी और गुरुजी इतने काइंड हैं कि उन्होंने वो भी चीज़ करके दिखा दी कि उन्होंने क्यों मना किया था। और इस सत्संग से मेरे घर वालों का भी सरेंडर गुरुजी के लिए पूरा-पूरा बना और आज दिन तक वो मुझे कभी नहीं कहते, वो भी गुरुजी के टाइम का वेट करते हैं। फिर से देखो संगत जी क्या हुआ, डायरेक्ट कनेक्शन देखो इतना इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस चीज़ को बताने में या दिखाने में गुरुजी कोई कमी रखते हो। कमी हमारे साइड से होती है जो हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर पाते गुरुजी के साथ और इधर-उधर आंसर्स ढूँढने की कोशिश करते हैं और लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं, मीडियम बनाने की इंसानों को कोशिश करते हैं। देखो हर संगत जैसे आप गुरुजी से जुड़े हो वैसे ही वो भी गुरुजी से जुड़ी हैं। तो हमें हमेशा बिलीव करना चाहिए कि हम गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन में आएँ और वो मंत्र जाप, गुरुजी के सत्संग सुनना, गुरबानी सुनना, अमृत वेला करना, इससे बहुत ज़्यादा मज़बूत हमारा रिश्ता गुरुजी के साथ बनता है, क्योंकि ऐसी ही मेरी जर्नी रही है गुरुजी के साथ। अब एक और मैं इस पे आपको सत्संग बताती हूँ कि मैंने एक बार गुरुजी से कहा कि जब भी मेरी शादी आप करवाओगे, तो मुझे पहली चुन्नी लड़की को दुपट्टा दिया जाता है, वो चुन्नी आप चढ़ाओगे मुझे। तो संगत जी ये बात मैंने ऐसे गुरुजी से बस ऐसे ही चलते-फिरते कही थी। कोई ऐसे अरदास नहीं की थी या कोई मंदिर में बैठ के नहीं, बस ऐसे जैसे हम गुरुजी से दिन-रात बातें करते रहते हैं, वैसे ही मैंने एक भाव में आके गुरुजी से ऐसे बात की। और मुझे कुछ मंथ्स के बाद ड्रीम आता है जिसमें गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं। पूरा ब्लैक चोला उन्होंने पहना है और फिरोज़ी रंग का दुपट्टा, बीच में नारियल रख के मुझे देते हैं और मैं सपने में ही उछलती हूँ, खुश होती हूँ कि क्या ये वही दुपट्टा है गुरुजी जो मैंने आपसे माँगा था? तो देखो ड्रीम्स गुरुजी के ड्रीम्स नहीं है, रियल है, क्योंकि ये बात तो मैंने असली में कही थी। और ड्रीम में भी मुझे जब दुपट्टा मिला तो मैंने ड्रीम में भी ये बात दोहराई कि गुरुजी ये वही दुपट्टा है जो मैंने आपसे माँगा था। तो ऐसे करके गुरुजी ने ब्लेसिंग तो देखो 2023 का ये ड्रीम है तभी कर दी थी। बट हर चीज़ का एक राइट टाइम है जब हमें वेट करना है उस चीज़ का, पेशेंस के साथ, ताकि हम इतने सुकून में आ जाएँ कि हमें अपने आप में कंप्लीट फ़ील हो, किसी के आने या जाने से कंप्लीट महसूस ना हो। गुरुजी उस स्थिति तक लाना चाहते हैं कि हम पहले अपने आप में खुश रहना सीखें। अपने आप में तभी हम दूसरों को भी खुश रख पाएँगे या दूसरों के साथ खुद खुश रह पाएँगे। तो उसके बाद क्या होता है कि ये अब 2025 की बात है। हम कोई हमारे घर में आता है और वो बोलता है कि आपको ऐसे-ऐसे एक रिश्ता आएगा, गुरुजी ने हमें मैसेज दिया है और वो उसके कुछ कंडीशंस उन्होंने बताए, ये कंडीशंस होंगे, ऐसा लड़का होगा, मतलब इस जगह से होगा, ये करता होगा, फ़ॉरेन में होगा, ऐसे-ऐसे करके कुछ कंडीशंस बोले, तो वो रिश्ता गुरुजी ने आपके लिए भेजा और आप कर देना। मेरे घर वाले भी मासूम, उन्होंने भी मान ली बात। और ठीक जिस महीने में उन्होंने कहा था, उस महीने में हमें ठीक एक रिश्ता ऐसा आया, जिसमें वो कंडीशंस मैच्ड भी थी। बट सिंस मैं बिलीव करती हूँ कि मैं हमेशा गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रहना चाहती हूँ, तो मैंने भी गुरुजी के आगे बैठ के पूछा कि गुरुजी क्या ये वही रिश्ता है, क्योंकि कंडीशंस भी मैच्ड हैं और वो लेडी ने ऐसा हमें कहा है कि आपका मैसेज दिया है। तो मुझे जो अंदर से आभास हुआ कि नहीं, यहाँ पे भी रिश्ता नहीं करना है। बट संगत जी ये इतना बड़ा सत्संग है कि आप देखना इस पे आपका कैसे विश्वास बनेगा गुरुजी पे, कि जो चीज़ गुरुजी ने मना की बट अगर हमें किसी के प्रेशर में आके करनी पड़ रही है, पर फिर भी गुरुजी वो नहीं होने देंगे। तो मैंने घर वालों को कहा कि नहीं, ये रिश्ता गुरुजी नहीं चाह रहे होना।
क्योंकि मुझे ऐसा ही आभास हुआ है गुरुजी के आगे बैठ के। बट नेचुरली घर वालों को लगा कि ये तो मना ही कर रही है कितने सालों से, तो मे बी इसका मन नहीं है शादी करने का, इसलिए ऐसा कह रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, बट हमें उन्होंने आके अगर ऐसा कहा था और सेम ऐसा हुआ है तो ये रिश्ता ज़रूर हमारे लिए है। मैंने भी कहा चलो ठीक है, जय गुरु जी की, और मैंने भी हाँ कर दी रिश्ते के लिए कि ठीक है गुरुजी, अगर सब कह रहे हैं तो मैं हाँ कर देती हूँ, बाकी मैंने आपके हवाले चीज़ छोड़ दी। और मैं घर आई और वो लोग आए मुझे मिले, और जिस दिन मुझे मिले उस दिन वो कुंडली उन्होंने मेरी माँगी। जैसे ही वो दरवाज़े पे गेट पे थे और तब उनको याद आया कि कुंडली भी ले लेते हैं। कुंडली उन्होंने ली तो 2 तितलियाँ आके उनके सर पर से अचानक आई और 2 तितलियाँ घूमी, और मैंने कहा जय गुरुजी। गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस दिखा दी, अब ये जो भी होगा गुरुजी की मर्ज़ी से होगा और मुझे परेशान होने की नीड नहीं है। तो फिर उन्होंने नेचुरली नंबर्स एक्सचेंज हुए, मैं बात करने लगी फ़ोन पे, बट 3 दिन मेरी बात हुई और 3 दिन बात करके मैं अंदर से इतना परेशान हुई कि क्या गुरुजी ने ऐसा घर मेरे लिए ढूँढा है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, अगर आपने ऐसा ही घर मेरे लिए ढूँढा है तो मेरे लिए यही सही है, क्योंकि वहाँ इतनी परेशानियाँ थी और मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर मैंने अपने घर वालों को मुँह पे नहीं दिखाया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी किसी को लगे कि मैं ही मतलब जानबूझ के ऐसा मना करने के लिए कर रही हूँ। मैं भी बाहर से पूरे टाइम खुश रही और मैं भी कहूँ हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, सब कुछ बहुत अच्छा है, करेंगे, ये है, वो है। पर गुरुजी को ही पता होता है हर चीज़ का कि हम अंदर से किस स्थिति से गुज़र रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसा हो गया, तो जब 3 दिन बाद हुई, 4th डे पे हम एक शंकर भगवान के ही मंदिर में गए थे। तो मैंने वहाँ पे माथा टेका कि गुरुजी, अगर आप वाक़ई चाहते हो ये शादी हो तो ठीक है, अगर आपकी मर्ज़ी इसमें नहीं है तो प्लीज़ ये रिश्ता ख़त्म कर दो, क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पे शादी करके सर्वाइव करना। जो मुझे 3 दिन लड़के से बात करके समझ में आया है, उसकी फ़ैमिली और माहौल, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है वहाँ सर्वाइव करना। पर अगर आप चाहते हो, अगर आपका ही चुना हुआ ये रिश्ता है, तो फिर कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। ऐसी अरदास करके मैं मंदिर से निकल आई। पर आप मानोगे, जैसे ही मैं मंदिर से निकली, हम घर पहुँचे और घर पहुँचते ही हमें उनके घर से फ़ोन आया कि हमें ये रिश्ता नहीं करना, क्योंकि कुंडली में ऐसा आया है कि लड़की सिर्फ़ फ़ॉरेन में रहेगी और हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा और बहू फ़ॉरेन में रहें। और ये बहाना करके गुरुजी ने मना करवाया, जबकि उनका लड़का ऑलरेडी फ़ॉरेन में ही है। तो देखो कैसे गुरुजी आपको बचाते भी हैं कष्टों से, और अगर आपको गुरुजी ने कुछ कहा है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, बट आपको कभी किसी की खुशी के लिए वो आपने हाँ कर दी है, पर गुरुजी आपको फिर भी उसमें से निकाल लेंगे। ये इस लेवल का सत्संग हुआ, क्योंकि शॉर्टकट में सुना रही हूँ। तो उसके बाद जिस दिन गुरुजी का सत्संग था ना, थर्सडे, एवरी थर्सडे हमारे घर होता है, उसी दिन वो आए थे मुझे मिलने और कुंडली लेके गए थे, और ठीक अगले थर्सडे तक गुरुजी ने पूरी बात खत्म करवाई। और अगले थर्सडे सत्संग के ही दौरान में उनके घर से कोई आया और हमारी कुंडली वापस हमें देकर गया, और मैं इतनी खुश थी, मैंने इतना शुक्राना गुरुजी का किया, इतना शुक्राना किया कि गुरुजी सच में हमारी गाड़ी आप ही चला रहे हो। अगर कुछ भी लाइफ में हो रहा है, पर अगर आपने कह दिया ये नहीं होगा, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे कुछ भी परिस्थिति बन रही हो, पर एंड में वो नहीं होगा। पर अगर आप कुछ चाहते हो, तो वो फिर चाहे हमें स्थिति नहीं भी दिख रही है होते हुए, बट वो होगा। मतलब गुरुजी के सरेंडर में इतना मज़ा है कि गुरुजी की रज़ा में अगर हम राज़ी रहना शुरू कर दें, तो मतलब हमें कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ प्लानिंग करनी ही नहीं है, सारी प्लानिंग गुरुजी की है, और गुरुजी के हिसाब से सब कुछ होता है, और वो हमें टाइम टू टाइम पता लगता जाता है, गुरुजी की इतनी प्रेज़ेंस उसमें होती है। और इतना शुक्राना है गुरुजी का, इतना शुक्राना है, बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने हमें इस तरह से हमें बनाया कि हम उनकी रज़ा में राज़ी रहने के लायक बने, और खुश रहना सीखा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। इस चीज़ से बड़ी ब्लेसिंग और कोई ब्लेसिंग नहीं है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना संगत जी आपका कि सत्संग सुना, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी हम सबको ऐसे ही देते रहें, और गुरुजी के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 8491 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। इस टाइम सुबह के 11:11 हुए हैं।
मेरे मन में अचानक से गुरुजी ने थॉट डाला कि अपना सत्संग शेयर कर, क्योंकि मैं सत्संग सुन रही हूँ। तो और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि अपने बेटे की तरफ के लिए सत्संग कर। तो मैं अपने बेटे के लिए सत्संग करूँगी। मेरा बेटा 10 इयर्स का है। तो मेरे बेटे का सत्संग यह है कि मेरा बेटा छोटा है और ये मेरे बेटे पे जब से हम घर से आए हैं तो कुछ उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। जैसे किसी ने उस पर थोड़ा ब्लैक मैजिक का असर है। तो जिस टाइम मतलब वो बीमार भी हुआ, परसों रात में उसको रात में 12 बजे पेट में दर्द हुआ। मैंने तुरंत गुरुजी का चंदन टीका लगाया तो उसे एकदम से आराम मिला। तो ये मेरे बेटे का सत्संग है। और वैसे वो ठीक है लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज है। मतलब जैसे ध्यान जो है ना भटकता है, कभी कहता है कि ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो। तो क्योंकि सब ब्लैक मैजिक की वजह से जो भी घर में गड़बड़ है वो ब्लैक मैजिक की वजह से ही है। और गुरुजी मेरे अरदास है गुरुजी, क्योंकि गुरुजी का मैसेज था कि फिर कुछ वो तेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। और गुरुजी वो कोशिश करते भी, लेकिन गुरुजी का घर में इतना कड़ा पहरा है कि कोई चीज़ अंदर आ नहीं सकती और ऐसी कुछ हो भी नहीं रहा। हमने गुरुजी का बर्थडे बहुत अच्छी तरह से मनाया और गुरुजी का और जो कुछ भी है सब सही से घर में चल रहा है। और गुरुजी के बर्थडे वाले दिन केक लाए थे, छोले भटूरे बनाए थे, कड़ा प्रसाद बनाया था। बहुत उस दिन कड़ा प्रसाद बहुत टेस्टी बना था। मैंने सीख लिया, पहले मुझे आता नहीं था लेकिन मैंने गुरुजी के सत्संग सुन के, सत्संग में आता है तो उससे सीख लिया। और अब मैं गुरुजी का बस इतना ही मेरा सत्संग था। गुरुजी मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिए, बेटे को भी बेटी को भी, दोनों को ब्लेस कीजिए। और गुरुजी हम दोनों हस्बैंड वाइफ को भी ब्लेस कीजिए। गुरुजी बस इनका ध्यान अपने बच्चों में रहे। गुरुजी जो भी ब्लैक मैजिक का इन पे असर है वो भी गुरुजी काट दो। वशीकरण कहते हैं, गुरुजी वशीकरण कर रखा है। गुरुजी इनका वशीकरण काट दो। गुरुजी मेहर करो गुरु पिताजी। और जो ये वो गुरुजी इन्हें और मुझे और मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया। सोनू भैया मेरा सत्संग प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी संगत जी। और मैं वो मंत्र जाप भूल गई थी, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, गुरु पापा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत परिवार और सुनने को मेरा जय गुरु जी, राधे राधे, सीताराम। संगत जी, अभी समय हुआ है रात का 9:49 और आज ट्यूसडे है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पापा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पापा सदा 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 सहाय। संगत जी, कल मैं अपने स्कूल में थी जब, और छुट्टी के समय मैं जब घर आने वाली थी उससे ये आधे घंटे पहले ही मेरे गाल में हल्का सा दर्द अंदर की साइड होने लगा। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे ही हो रहा है, ये ठीक हो जाएगा। और जब मैं घर आई और तो थोड़ा तेज हो गया था दर्द। और जब मैंने फिर खाना जब खाया तो मैं खाना खा नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा था और भयंकर दर्द हो रहा था मेरे अंदर, गाल के अंदर भी, दांत में और माथे तक, और से लेके कान के पीछे, नहीं कान के नीचे और कान के पीछे भी मेरे दर्द बहुत कस के था कि मैं रोटी को चबा भी नहीं पा रही थी। तो मुझे रोना आया, मैं रोने लगी। फिर मैंने धीमे धीमे, बहुत, मेरी बेटी बैठी थी मेरे पास में, कही मम्मा धीमे धीमे खाओ, छोटा छोटा सा खाओ बिल्कुल ही। तो मैंने फिर बहुत छोटे छोटे से टुकड़े लिए रोटी के, धीमे धीमे मैंने उसको खाया। बहुत मुश्किल में, जैसे रोते होते मैंने उसे ज़बरदस्ती खाया बस। और जिस साइड दर्द हो रहा था उस साइड तो मैं चबा ही नहीं पाई थी, दूसरी साइड से मैं चबा रही थी। तो संगत जी, मुझे बहुत रोना आया। यही कह रही थी गुरु पापा से, गुरु पापा मेरा सही कर दीजिए, मुझे स्कूल में जाना है, मैं कैसे वहाँ बोलूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा एक मेडिसिन है और
अम, वो तुम मेडिसिन पी लो। वो दाँतों की ही थी, दर्द की। तो उसको कुल्ला करके करना होता है कि मुँह में 5 मिनट्स रख कर के फिर उसको थूक देना होता है। तो मैंने रात में किया और सुबह उठी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं उससे मालूम दिया, बिल्कुल भी कोई फ़र्क था ही नहीं। फिर मैं जब सुबह उठी और मैंने नहाया धोया और जब गुरु पापा के जो तिलक था, फिर वो मैंने तिलक अपने गाल में पूरे में लगा लिया और बस यही कहा, गुरु पापा बस मेरा सही कर दीजिएगा इसी से। फिर मैं स्कूल चली गई। फिर जो लंच लेके गई थी, फिर मैंने जब लंच करने बैठी मैं सोची आज मैं खा तो पाऊँगी नहीं दर्द की वजह से। लेकिन जब मैंने लंच खोला और मैंने इसको जो खाना शुरू किया तो मेरा मुंह कल से ज़्यादा खुलने लगा और मैंने लंच को आराम से धीमे-धीमे करके खा लिया। पेन भी नहीं मेरे ज़्यादा था और बहुत हल्का पेन था और अभी भी है लेकिन बहुत कम है। और मेरे गुरु पापा ने मेरा जो दर्द था वो ठीक किया। सब लोग कहते हैं गलसू आया जब तक इसको आप कहते हैं कि पेन से कुछ लिखा जाता है तब ये सही होता है। कोई कहता नहीं आप मेडिसिन ले लेना तब उसके सही हो जाएगा। तो मुझे बहुत डर लगा था कैसे क्या सही होगा। तो मैं कहती भगवान मेरा ऐसे सही हो जाए मेरे गुरु पापा। और ऐसे ही मेरे सही हो गया और मैंने अभी शाम को फिर खाना खा लिया आराम से। दर्द है लेकिन उतना भयंकर नहीं कि मुझे रोना आए और बहुत कम दर्द है और इस समय तो बहुत कम ही दर्द लग रहा है। पूरा मुँह खोलती हूँ तब हल्का सा दर्द होता है और वैसे नहीं है दर्द। शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरे गुरु पापा की ही मेहर है कि गुरु पापा के चंदन तिलक और जल प्रसाद से ही मेरा जो गाल का दर्द था अंदर तक वो भयंकर दर्द सही हो गया। शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पापा ऐसे ही हाथ रखे रहें और ऐसी खूब सारी खुशियाँ दें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से लख लख शुक्राना और मेरी तरफ से गुरु पापा हर सांस से शुक्राना। रोम रोम से शुक्राना। शुक्राना गुरु पापा। सभी संगत परिवार और सुने हुए कोई मेरी तरफ से गुरु पापा की खूब सारी ब्लेसिंग दे और सबको खूब सारी खुशियाँ दें। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक रखूँगी और अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु बापा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु पापा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2626। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग भी जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये मेरा आज का ही शुक्राना सत्संग है और आज मेरा बर्थडे भी है। और गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटी 7वां महीना और 13 तारीख मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता नहीं करना। तो गुरुपा ने मुझे ब्लेस कर रखा है। सोनू अंकल जी, मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि गुरुपा ने मेरे से पैदा होने से पहले ही मेरे को अपने साथ जोड़ लिया था और ब्लेस कर दिया था क्योंकि 7वां महीना और 13 तारीख आज मेरा बर्थडे है और ये महीना गुरुपा के बर्थडे का भी है और इस महीने के अंदर ही मेरे बेटे का भी बर्थडे है। तो गुरुपा ने मुझे और मेरे बेटे को अपने साथ जोड़ रखा है शुरू से ही और हमें पता ही नहीं था, हमें ब्लेस पहले से ही कर रखा है। तो सोनू अंकल जी और संगत जी और गुरुपा, अगर मुझे सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आज मेरे बेटे का फ़ोन गुम हो गया था और ये अपनी ऑफिस में ही स्कूल में ही छोड़कर आ गया था और वहाँ किसी ने उठाकर रख लिया था और जब मैंने मिस कॉल किया
तो किसी ने स्विच ऑफ कर दिया। तो और मेरा बेटा फिर पास में ही था स्कूल में जाकर पता लगाया तो फ़ोन नहीं मिला और घर पर वापस आ गया। और मैंने उसी समय जैसे ही बेटे ने बताया कि मेरा फ़ोन ऐसे-ऐसे कहीं गुम हो गया है, स्कूल में ही है, तो मिला नहीं है। और मैंने उसी समय गुरुपा के सामने अरदास लगाई कि गुरुपा प्लीज़ आप मेरे बेटे का फ़ोन ढूँढवाओ। और आपने पहले भी बहुत सारे बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ किए हैं, छोटे-छोटे ब्लेसिंग मुझे बहुत सारी दे रखी है। तो प्लीज़ गुरुपा मेरे बेटे का फ़ोन मिल जाए। आप तो जानते हो वो हम किस दुविधा में, किस परेशानी से गुज़र रहे हैं। और मैं बार-बार गुरुपा का मंत्र जाप भी करती रही, ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और बार-बार गुरुपा के सामने ही अरदास भी करती रही कि गुरुपा प्लीज़ मेरे बेटे का फ़ोन ढूँढवा दीजिएगा। और मेरा बेटा स्कूल में गया, वहाँ पर फ़ोन नहीं मिला, फिर वापस घर आ गया। और फिर मैंने बेटे से बोला कि चिंता ना कर, गुरुपा ज़रूर तेरा फ़ोन ढूँढवा देंगे और तेरा फ़ोन मिल जाएगा। और संगत जी और सोनू अंकल जी ऐसा करिश्मा हुआ कि थोड़ी देर बाद ही वहाँ से वहाँ का हेल्पर था जो, वो फ़ोन लेकर घर आ गया। और उसने बताया, हमारा घर स्कूल के पास में ही था, और उसने बताया कि ये फ़ोन आपका मिल गया है और बेटे का फ़ोन मिल गया। और ऐसे ही एक सत्संग और है सोनू अंकल जी और संगत जी कि अभी 1 हफ्ते पहले की ही बात है। मेरा बेटा ने ऑनलाइन से सामान मंगवाया था, तो ये वहाँ पर लेने के लिए गया था और वहाँ पर रास्ते में पानी भरा हुआ था। और जो इसने लोअर पहन रखी थी उसकी जेब में जीप भी लगी हुई थी, लेकिन इसने जीप बंद नहीं करी और उसमें फ़ोन रख लिया। और उस लोअर का जो कपड़ा था सिल्की टाइप का था, और इसकी जेब से फ़ोन उस पानी में गिर गया और मेरे बेटे को पता ही नहीं चला। थोड़ा-सा वो फ़ोन पानी में जैसे गिरा और वो थोड़ा-सा बाहर दिखाई दे रहा था। ये वापस आया और इसकी नज़र उस पानी के अंदर, वैसे ही मोटरसाइकिल पर था ये, और इसकी नज़र उस पानी पर गई और इसने वो फ़ोन दिखाई दिया। तो इसने एकदम, इसको ध्यान आया ये फ़ोन तो मेरा है। तो इसको जब इसने जेब में हाथ डाला तो इसकी जेब में फ़ोन नहीं था, और इसी समय इसने मोटरसाइकिल रोकी और इसने वो फ़ोन अपना पानी से निकाल कर जेब में रख लिया। और घर आकर बताया कि देखो मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था और मुझे पता भी नहीं चला, मेरी नज़र गई। और मैं फ़ोन जब उठाकर लेकर आया हूँ। और सोनू अंकल जी और संगत जी, फिर देखो वो पानी में फ़ोन गिर गया था और उस फ़ोन के अंदर पानी भर गया था। और ये बोलने लगा कि अब तो ये मेरा फ़ोन गया, अब ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल पानी भर गया है। मैं इसे बोलने लगी कि चिंता ना कर, गुरुपा हमारे साथ है, चिंता ना कर, ये हमारी परीक्षा है। और मैंने वो फ़ोन उठाकर सोनू अंकल जी, संगत जी, मैंने वो फ़ोन उठाकर गुरुपा के फ़ोटो स्वरूप के सामने रख दिया और गुरुपा से बोला कि गुरुपा प्लीज़ आप इस फ़ोन को कैसे भी करके आप इसको ठीक कर दीजिएगा। तो सोनू अंकल जी पूरी रात फ़ोन मैंने फ़ोटो स्वरूप के सामने ही रख दिया और फ़ोन रखा रहा। सुबह जब मैं उठी तो बेटे ने फ़ोन उठाया और चेक करके देखा तो फ़ोन सोनू अंकल जी और संगत जी, देखो करिश्मा, फ़ोन चलने लग गया, जबकि फ़ोन बिल्कुल पानी में भर गया था और फ़ोन की स्क्रीन पर अभी भी थोड़ा-थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़ोन सही चल रहा है। मेरे गुरुपा ऐसे-ऐसे करिश्मा दिखाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। गुरुपा अगर नहीं होते मेरे साथ तो संगत जी, ये गुरुपा की ने इनकी ब्लेस करी हुई मेरी जान है, जो आज मैं आप सबके सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ।
गुरुपा मेरी ज़िंदगी में नहीं आए होते और मुझे नहीं बचाया होता, वो मैं बहुत बड़ा सत्संग है। कभी गुरुपा ने चाहा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का कि जो मैं पूरी शुरू से आखिर तक की पूरी स्टोरी गुरुपा की बताऊँगी कि गुरुपा ने मुझे कैसे बचाया है और कैसे हमें बचा रहे हैं और कैसे-कैसे हमारा साथ दे रहे हैं। आज गुरुपा ने मुझे इस लायक कर दिया है कि मैं पूजा पाठ भी कर पा रही हूँ, नहा धो भी पा रही हूँ और ये सत्संग भी शेयर कर पा रही हूँ। तो जितना भी गुरुपा का शुक्राना करूँ उतना ही कम है। तो संगत जी और सोनू अंकल जी, मुझे माफ़ कर देना, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो, और सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग भी ज़रूर शेयर कर देना। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ प्रार्थना करती हूँ। गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ वही कम है। गुरुपा बार-बार बोलते हैं, बेटी सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, और मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि पता नहीं ऐसी कौन-सी नेगेटिविटी है मुझे रोक देती है और मैं बहुत चाहते हुए भी नहीं कर पाती हूँ। तो आज तो गुरुपा ने मेरे बेटे के फ़ोन के साथ 2 करिश्मे कर दिए हैं। ये पहला जो पानी वाला फ़ोन पानी में गिरा था वो 1 हफ़्ते पहले का है, और आज फ़ोन जो गुम हो गया था वो भी दोबारा दिलवा दिया। ये ऐसे-ऐसे करिश्मा मेरे गुरुपा के हैं। जितना शुक्राना करूँ वो ही कम है। तो सोनू अंकल जी, संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी आपका भी शुक्राना जो मेरे सत्संग शेयर कर रही हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा संगत परिवार पर भी और मेरे परिवार पर, मुझ पर, सोनू अंकल पर, सब पर अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बरसाए रखना और ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4753 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के सादर चरणों में करना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझसे कोई भी गलती होगी तो मुझे क्षमा करना संगत जी, सोनू अंकल, क्षमा करना मुझे गुरुपा। सबसे पहले गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये पिछले 2 साल पहले का सत्संग है। मैं अपनी भाभी का जो है सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी भाभी को बहुत ज़्यादा इशू था, मतलब वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा मेडिकल इशू भी था, बहुत ज़्यादा वो वीक थी, उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। उन्होंने एक बार कंसीव किया भी तो 1 महीने में जो है मिसकैरेज हो गया। उसके बाद दोबारा जब उनका कंसीव उन्होंने किया तो फिर उनका ये हो गया कि 3 महीने पे कि 2 महीने के आसपास जो है बेबी को जो है हार्ट बीट प्रॉपर नहीं आई। उसके बाद उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। फिर उनको जो है वो दवाइयाँ देना चालू किया डॉक्टर ने। उसके बाद उनको इंजेक्शन लगते थे। कुछ दिन के लिए ब्लीडिंग बंद हो गई, लेकिन अचानक से एक दिन जो है रात में उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि बेबी जो है आपको अबॉर्ट कराना पड़ेगा, बेबी का जो है हार्ट बीट नहीं है। उसके बाद संगत जी हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है घर का पहला बच्चा था और मेरा भाई मुझसे छोटा है, तो एक वो बच्चे वाली फीलिंग थी उसके लिए। पूरे घर में एकदम से वो हो गया, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा खुशी थी कि हाँ बच्चा आने वाला है, अब घर का एकदम माहौल चेंज हो जाएगा, मम्मी पापा दादा दादी बन जाएंगे। बहुत सी चीज़ें थी, बहुत से इमोशंस थे जो भरे पड़े थे, और वो एकदम से फिर बहुत ज़्यादा वो हो गए। बट गुरु जी की एक बोलते ना कि गुरु जी की एक मेहर होती है, गुरु जी की एक लीला होती है, सब गुरु जी की टाइमिंग है। उसके बाद संगत जी मैंने उस टाइम पे ना, जब वो बेबी था, मतलब भाभी ने कंसीव किया, उसके बाद मैंने सत्संग शेयर किया कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, संगत जी आप लोग भी प्रे करना। बट वो सत्संग मेरा शेयर नहीं हुआ सोनू अंकल के चैनल पे। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि गुरुपा ने सत्संग को शेयर क्यों नहीं कराया, क्योंकि वो बेबी को रहना ही नहीं था, क्योंकि वो गुरुपा की लीला थी। उसके बाद संगत जी मेरे मम्मी पापा ने मतलब उनका जो है अबॉर्ट कराया बेबी। अबॉर्ट कराने के बाद फिर डॉक्टर ने बोला, बहुत सारे दुनिया भर के
चोचले डॉक्टर ने बताया कि आपका जो है यूट्रस बच्चे को कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है, वीक है, ऐसा है वैसा है, बहुत सी चीज़ें, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें। आपको थायराइड हो सकता है, आपको कुछ और हो सकता है, आपको कुछ और हो सकता है, आपको प्रॉपर टेस्ट कराना पड़ेगा, आपको फुल बॉडी चेकअप कराना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें। हालांकि जो मेडिकल कंडीशन के हिसाब से चलो ठीक थी, बट इतना ज़्यादा डरा दिया ना कि हमको ऐसा लगा कि अब हम बेबी के लिए नहीं सोच सकते हैं। बेबी का मतलब आना घर में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो सकता है, बट स्टिल एक मन में वो था ना कि गुरुपा है ना, सब सही हो जाएगा। संगत जी उसके बाद मैं अपने ससुराल चली गई, फिर भाभी मतलब घर पे थी। उसके बाद संगत जी अचानक से मुझे मेरे फ़ोन पे जो है सत्संग आने लगे, तेरे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, तेरे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, उसके आने के बाद तेरे घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। उसके आने के बाद मतलब मैं बहुत उसमें थी, खुश तो हो गई, लेकिन मैं सोची किसको बच्चा होने वाला है। मुझे लगा वो मुझे बोल रहे हैं गुरुपा, क्योंकि अभी मेरी 4.5 साल की बेटी है, एक ही बेटी थी, तो मुझे ये लगा कि मेरा नहीं हो ही नहीं सकता पॉसिबल ही, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। फिर मैंने कहा गुरुपा आप बताओ, क्लियर बताओ किसकी बात आप कर रहे हो। संगत जी उसके दूसरे दिन मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें था कि संगत जी की भाभी को जो है उन्होंने गुरुपा ने बेबी बॉय ब्लेस किया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत खुश हो गई, मैं बहुत नाचने कूदने लगी। गुरुपा ने बोल दिया तो मतलब हो गया, गुरुपा ने बोल दिया तो हो गया। उसके बाद संगत जी मेरे मम्मी पापा ने, क्योंकि मेरे भाई भाभी मुंबई में रहते हैं, सब लोग पूरी फैमिली मुंबई में रहती है, तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि एक काम करते हैं कि इन दोनों जन का, हस्बैंड वाइफ का जो है प्लेस चेंज कर देते हैं, इनको कुछ समय के लिए 4-5 महीने के लिए हम गाँव भेज देते हैं, कि ताकि ये लोग रिलैक्स होकर वहाँ पर रहें। अभी ज़रूरत नहीं है हमको बच्चे की, आराम से। मेरे मम्मी पापा की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने टाइम दिया भाभी को कि आराम से अपना हेल्थ पे ध्यान दो, खाओ पियो, उसके बाद फिर देखा जाएगा। फिर संगत जी अचानक से भाभी और भाई गांव आ गए, मैं भी यहीं पर थी, और उसके बाद मुझे मैसेज आने लगा। मैंने भाभी को बोला, छोटा सा पॉकेट स्वरूप दिया, उनको जल प्रसाद दिया। मैंने कहा कि रोज़ गुरुपा के आगे जल रखो और जो भी जल है वो पियो और नहाओ, और उसके बाद मंत्र जाप करो, मंत्र जाप बढ़ा दो। संगत जी उसके 2 महीने के अंदर ही अंदर मेरी भाभी जो है कंसीव कर लिया, मेरी भाभी ने फिर से। उसके बाद संगत जी मुझे बार बार आ रहा था मैसेज, गुरुपा जा तेनू मुंडा ब्लेस कीता, तो मुझे आ रहा था तो मैं शॉक थी थोड़ा। तो उसके बाद मेरी भाभी के फ़ोन पे मैंने भाभी को बोला सत्संग आप सुना करना, एक भी दिन स्किप नहीं करना, अगर हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन सत्संग ज़रूर सुनना, क्योंकि उसमें आपके सवालों के जवाब रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है दीदी। वो उन्होंने सुनना स्टार्ट कर दिया। अचानक से उनके फ़ोन पे जा तेनू मुंडा ब्लेस कीता, जा तेनू मुंडा ब्लेस कीता, बहुत सारे आने लगे उनके पास, और उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजना चालू कर दिया। मैं देख के मैं खुद ही शौक थी, क्योंकि मुझे तो पता था ना कि हाँ गुरुपा मुझे भी भेज रहे हैं सेम चीज़। तो मैंने कहा मुझे पता है, गुरुपा ने मुझे बताया। उन्होंने कहा दीदी अभी तक मैंने कंसीव भी नहीं किया, आपको कैसे पता चल गया? मैंने कहा क्योंकि 2 महीना पहले से मुझे गुरुपा का सत्संग आ रहा है कि तेरी भाभी को मुंडा ब्लेस किया। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा, उन्होंने चेक किया, किट मंगाया, चेक किया, तो मेरी भाभी जो है सच में कंसीव कर चुकी थी। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी सबसे अच्छी बात ये है कि अब तो मेरे भतीजे को 9 महीना हो गया है, 9 महीने का वो हो चुका है। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और जो कि गुरुपा ने कहा था कि जो भतीजे का नाम है वो शिवांश रखने के लिए, तो मेरी मम्मी के मन में है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि भाभी अपने मायके चली गई, और हम मतलब अभी तक मैंने अपने भतीजे को नहीं देखा हुआ है। बट वो भी गुरुपा की ही सारी प्लानिंग प्लॉटिंग है, जो भी गुरुपा कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। कभी कभी मन में मलाल होता है कि गुरुपा ऐसा क्यों हो गया, मैंने अपने भतीजे को देखा भी नहीं, थोड़ा सा फैमिली इशू हो गया था भाई भाभी के बीच में, तो वो लेके अपने मायके चली गई हैं और अभी तक नहीं आई। उनके फादर जो हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रहे हैं बार बार। हो सकता है कि हमारे माड़े कर्म रहे होंगे, लेकिन मेरे पापा बहुत सीधे हैं संगत जी, लेकिन फिर भी वो मतलब छोटी छोटी बातों को, अरे उसका खर्चा इतना लगता है, बच्चे का खर्चा इतना लगता है, जबकि भाभी को कभी भी कोई ऐसे इशू नहीं किया था मम्मी पापा ने कि किसके खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई चीज़ की दिक्कत रही हो। बेटी के जैसे मानते हैं, वो तो गुरुपा जानते हैं सारी चीज़ें, मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं, सब गुरुपा देख रहे हैं, जानते हैं। बस संगत जी ये मन में थोड़ा मलाल है कि पहला भतीजा, घर का पहला बच्चा, और हम पहली बार बुआ बनी, और हमको वो किस्मत, मतलब ऐसी हमारी किस्मत थी कि हम बच्चे को एक बार भी छू नहीं पाए, ले नहीं पाए गोदी में। हमारे अंदर इतने इमोशन भरे हुए हैं कि अब तो बच्चा 9 महीने का हो गया है, तो मन में कभी कभी होता है कि
काश हमको भी मिल जाता बच्चे का सुख, हम भी देख लेते, हम भी अपने भतीजे को टच कर लेते, हम भी खिला लेते, उसके मन में ये होता कि हमारी बुआ है। तो संगत जी कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग था जो मैं शेयर करना चाह रही थी, और बहुत टाइम से ये डिले होता जा रहा था। मैं सोच रही थी सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन वही होता है जो गुरुपा चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच सोनू अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8566। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सोनूवीर जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा ये छोटा सा शुक्राना है। 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे था और आज 14 जुलाई मेरे बड़े बेटे अंकल का बर्थडे है। गुरु जी ने उसे इतना ब्लेस किया है कि वो जो इतना बिगड़ा हुआ था मेरा बेटा, जो हमेशा कभी अपना बर्थडे घर में नहीं मनाता था, उसको दोस्ती यारी में ही अच्छा लगता था, आज पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि आप मेरे लिए मटर पनीर का सब्जी और पुलाव और पूरी बना लेना। इसके लिए मैं गुरुजी को थैंक यू कहूंगी। गुरुजी आप मेरे बेटे को ब्लेस करना, उसे अच्छी नौकरी से ब्लेस करना, बुरी संगतों से उसे छुटकारा दिलाना गुरुजी, और जो भी अगर कोई नशा करता है उससे भी उसे छुटकारा दिलाना गुरुजी। जितने भी संगत के बच्चे अगर ऐसे हैं उन्हें सबको ब्लेस करना और उन्हें अच्छी शिक्षा देना गुरुजी। जो हम नहीं दे पा रहे गुरुजी वो आप देना गुरुजी, क्योंकि आप ही के तो हम लोग सबको ही है गुरुजी, आप ही तो संभालते हैं सबको गुरुजी। तो गुरुजी सारे संगत का भला करना गुरुजी, सब बच्चों का भला करना। आज जिसका भी बर्थडे है आप उन्हें ऐसा तोहफा देना कि जीवन में वो लोग तरक्की करे और खुशी रहे और कभी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए गुरुजी। यही आपसे अरदास करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज का मैं सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सोनूवीर जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1002। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, तुसी बलवान है गुरु जी, जो बलवान है गुरु जी महाराज, तुसी बलवान है गुरु जी। हिम्मत दिओ, शक्ति दिओ बोलन दी गुरु जी। बहुत लेट हो जानी है गुरु जी, माफ़ करो। शुक्राना सत्संग शेयर करन दे विच तुहाडी ते ब्लैसिंग्स हर पल मिलदी रहिंदी गुरु जी। हर वेले मैनूं अपनी प्रेजेंस दिंदे रहंदे हो। शुक्राना 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 गुरु जी। मैनूं जल्दी जल्दी शुक्राना करन लई बिठाया करो महाराज जी। गुरु जी महाराज हुण भी मैं तुहाडे कोले बैठी हाँ। सवेर दे 6 वजन वाले ने गुरु जी महाराज। मैनू कल गुरु जी ने भर के मेरे बेटे ब्लैसिंग्स दित्तियां गुरु जी महाराज। थोड़ा लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी सब तो पहला मेरा सत्संग ये है कि मेरे बेटे का गवर्नमेंट पेपर सी देन जाना उन्हें 20 तरीक नूं। देखो संगत जी सब तो पहला तो गुरु जी देखो किड्डी वड्डी ब्लैसिंग है कि 20 तरीक को 7वां महीना 27 7 नंबर। देखो गुरु जी की पहली ब्लैसिंग। संगत जी दूसरी ब्लैसिंग उस दिन हैगा भी 7वीं सी, सप्तमी जी नूं कहंदे ने, तिथि 7वीं सी। दूजी ब्लैसिंग शुक्राना गुरु जी।
ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਲਊਂਗਾ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਪੇਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਓ ਪੈਸੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। 34 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜੋ ਵੀ 4 ਵਾਰੀ 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਸਾਢੇ 8 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਪੇਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੇਪਰ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਇਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਬੇਟੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਕਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ, ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਐ ਉੱਪਰ ਕਰੀਏ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਠਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਦਿਖਿਆ? ਉਹਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਈ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾਊਂ, ਚੀਨੀ ਪਾਊਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਛਿੱਕਾ ਜੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੱਸੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਅੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਜੀ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਨੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੌਰੀ ਮੰਗੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी एक होर सत्संग याद आ गया चलते चलते। देखो संगत जी ਇੰਨੀਆਂ ਭਿੰਡਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗੂੰਗੀ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਭਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰੱਸ਼ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭਿੰਡ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਗਲੀ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਡ ਜੂਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਿੰਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਕਲੇ ਵੇਲਣੇ ਕੋਲ ਗਿਰ ਜੂਗੀ ਆ ਕੇ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਗਿਰ ਜੂਗੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਿਰ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ ਆ ਕੇ ਭਿੰਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲੜੀ ਉਹ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੱਸ਼ ਉੱਪਰ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਛੱਡਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਆਏ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਯੂਰੀਆ, ਬਲੱਡ ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਭ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੀਕੇ ਕਹਿਤੇ ਸੀ, 3500 ਦਾ ਟੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾਓ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਲੈਂਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਬਸ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖਦੇ ਆਉਣ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ सुरक्षा कवच सुरक्षित है गुरु जी महाराज। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अपने चरणों 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੇਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1969। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हेलो सोनू अंकल जी, आपको मेरा नमस्ते। सारी संगत को मेरा नमस्ते। मैं आज का सत्संग अपने मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहती हूँ कि कुछ महीनों आगे मेरी शादी हुई है लास्ट ईयर दिसंबर में। उसके आगे मैं बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी से ग्रस्त थी। अच्छी कंडीशन नहीं थी मेरी, लाइक आई वॉज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय नेगेटिविटी। बेसिकली अगर डायरेक्टली बोलूँ तो स्पिरिट, और बहुत मुश्किल में थी। बट मेरे गुरुपा के ब्लेसिंग से, उनकी मदद से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस संकट घड़ी से, उस काले कुएं से निकाल के बाहर फेंका है। मैं अपने गुरुपा का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी मेरी शादी को कुछ महीने हो गए हैं, बट कहते हैं ना, अगर आप एक ही चीज़ को बार बार सफ़र करते हैं तो वो
इन अ वे ट्रॉमा बन जाता है आपके लिए। तो मैंने इस चीज़ को 3 बार सफ़र किया है मेरी शादी के आगे। तो कहीं ना कहीं मेरा एंग्जाइटी, मेरी पैनिक अटैक्स, क्या कहूँ, मतलब नॉट इन अ गुड स्टेट। शादी के बाद मैं यहाँ हैदराबाद शिफ्ट हो गई हूँ और यहाँ बस मैं मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, तो फैमिली नहीं है, इन लॉज भी नहीं है, कोई नहीं है। शायद ये अकेलापन है जो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, वो ऑल दोज मेमोरीज ना मेरा माइंड प्रोसेस नहीं कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब मेरा माइंड खुद इमेजिन करता है, लाइक वेरी बैड थिंग्स, लाइक बोला भी नहीं जा सकता, मेरा माइंड इमेजिन कर लेता है। लाइक जो चीज़ है नहीं वो चीज़ मुझे लगता है कि है। इट्स जस्ट वर्किंग ऑफ माई माइंड, बिकॉज मेरा माइंड सही जगह पे नहीं है। बट मैंने अपने गुरुपा को अरदास किया और उन सबको पता है कि गुरुपा तो अपने बच्चों की बात हमेशा ही सुनते हैं। उन्होंने मुझे बहुत बहुत मदद किया है गुरुपा ने। मैं हमेशा उनका मंत्र जाप सुनती हूँ, उनका मंत्र जाप बोलती हूँ, कभी कभी भूल भी जाती हूँ, फिर भी जब जैसा हो मैं पूरा कोशिश करती हूँ करने की। और गुरुपा ने कहा है उनकी गुरबानी सुनने के लिए, तो अभी तक मैंने सुनी नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी। और बस मैं मंत्र जाप करती हूँ और मैं गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ। उन्होंने मुझे सत्संग सुनवा कर मेरे बहुत कष्ट काटे हैं एंड अभी मैं बहुत हद तक सही हूँ। ये भी मेरी गुरुपा की ही कृपा है। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। और अब मैं और एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की जॉब थी अच्छी, बट ही वांटेड टू लीव दैट जॉब और उनको नया जॉब चाहिए था। तो जिस कंपनी में उनको जॉब चाहिए था वो कंपनी ने उन्हें रिजेक्ट कर चुका था और उनका दिल बहुत टूट गया था। तो मैंने गुरुपा को कहा था, मैंने उनसे अरदास की थी कि गुरुपा आपको जो अच्छा लगे ना गुरुपा, आप वही उनके साथ कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। मेरे गुरुपा को पता है हमें कब क्या देना है कब क्या नहीं देना है, इसलिए वो जो देते हैं वो भी अच्छा, जो नहीं देते हैं वो भी अच्छा। हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करें। हम नहीं देख रहे हैं बट हमारे गुरुपा सब देख रहे हैं। उनको हमारे पिछली चीज़ों के बारे में ये पता है और आगे जो आने वाला है उनके बारे में ये पता है। वो हमें बहुत प्रिपेयर कर देते हैं। गुरुपा ने तो मुझे बहुत बहुत कॉन्फिडेंट बनाया है आगे से। तो अचानक से हम एक रात सो रहे थे, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ अंदर से। मैंने अपना हाथ अपने हस्बैंड के सर पे रखा और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करने लगी और पता ही नहीं चला कब मंत्र जाप करते करते आँख लग गई। हम जब दूसरे सुबह उठे तो मेरे हस्बैंड को कॉल आता है उसी ऑफिस से जहाँ से उनको रिजेक्ट कर दिया था, वहाँ से कॉल आता है और पता नहीं कैसे वो लोग मेरे हस्बैंड को कंफर्म कर लेते हैं। उनका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है और उनको उसी ऑफिस में जॉब लगी जहाँ उनको चाहिए था। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। थैंक यू वेरी मच गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और एक बात है, एज अ प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, बट अब हम हैदराबाद में आ गए हैं और मैं बस कोशिश कर रही थी यहाँ पे जॉब लेने की। तो मुझे एक जगह जॉब मिला, मैं बहुत खुश हो गई कि चलो मुझे जॉब मिल गया, बट वहाँ पे मेरे साथ स्कैम हो गया। वो जॉब मैंने की 1 महीना, बट 1 महीना करने के बाद वो लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं। सैलरी का वेट करते करते और 1 महीना बीत गया। मैं बहुत दुखी हो गई थी। मैं हमेशा सोचती थी, गुरुपा को बोलती थी, गुरुपा आजकल की लड़कियां कमानी चाहिए, पढ़ी लिखी होती है, कितनी एडवांस होती है, कितना अच्छा लगता है खुद का कमाया हुआ अगर 10 रुपये भी मेरे हाथ में रहेगा तो वो कितना अच्छा है कि मैंने कमाया है। मैं दूसरी लड़कियों को देखती थी, मैं सोचती थी कि चलो कितना अच्छा है, इन्होंने कितना अच्छा पढ़ाई किया इसलिए अच्छे जगह पे है। मैं नहीं हूँ शायद, वैसे भी मैं कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो हूँ नहीं, इतनी हाई लेवल IQ नहीं है मेरी, मैं स्कूल लेवल से ही एवरेज रही हूँ। बस अपने आप को घिस घिस कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने BA MA BA ये सब किए, बस मेरा हार्ड वर्क। तो मैं वही गुरुजी को बोलती रहती थी। तो एक दिन पता नहीं कैसे मुझे एक कॉल आता है, एक
इंटरनेशनल स्कूल से कॉल आता है। मैं तो शॉक्ड ही हो गई, इंटरनेशनल स्कूल से कॉल आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ। बट एक्चुअली मेरे साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने गंदे हुए हैं ना मेरे प्रीवियस स्कूल में, उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ही तोड़ दिया था। मुझे डायरेक्टली ये बता दिया गया था कि मैं किसी लेवल की हूँ ही नहीं, लाइक मैं टीचर बनने लायक हूँ ही नहीं। तो मतलब वहाँ से लेके इंटरनेशनल लेवल तक मतलब मैं गई, मैंने इंटरव्यू दिया, सब कुछ किया, रिटन दिया, डेमो दिया, प्रिंसिपल से बात किया, सब कुछ बहुत पॉजिटिव था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं बहुत लो कॉन्फिडेंस की वजह से मैं ये भी बोल रही थी कि अगर मेरा नहीं हो रहा है तो गुरुपा मुझे घर भेज दीजिए, मुझे पता है मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो भाई इंटरनेशनल स्कूल है, मैं कहाँ इंटरनेशनल, क्योंकि इतना ही ज़्यादा मेरा मनोबल टूट चुका था, लाइक कि इतने बड़े स्कूल में क्या मैं पढ़ा सकती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। बहुत सेल्फ डाउट में चली गई थी। जो भी है मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया। मैं घर वापस आ गई, उन्होंने कहा कि मुझे 1-2 दिन में कॉल करेंगे। फिर मुझे कॉल आता है, तो ये लोग मेरे बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में पूछते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बैंक स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, क्या मतलब है। तो फिर मैंने कंफर्मेशन के लिए उनसे पूछा कि मैं कंफर्म हूँ या नहीं आपके स्कूल में, मेरा स्टेटस क्या है, मुझे तो पता नहीं, आप बैंक स्टेटमेंट्स मांग रहे हो और भी बाकी डॉक्यूमेंट्स। तो बोलते कि आपका स्टेटस कंफर्म है और शाम को आपको कोई फ़ोन करेगा हमारे स्कूल से सैलरी नेगोशिएशन के लिए। मैं क्या बोलूँ, मैं ग्रुप में इतनी खुश हो गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लाइक सपना सच हो रहा है क्या मेरा। फिर शाम को मुझे कॉल आता है, मैं एक मैम से बात करती हूँ, वो सैलरी बोलती है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, गुरुपा की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है, कंफर्म हो जाता है। कुछ दिन आगे मुझे जॉब एक्सेप्टेंस का लेटर आया, मैंने एक्सेप्ट किया। मैं इतनी खुश हूँ गुरुपा, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब सपना सच हो गया। कल फ्रॉम टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगनिंग फॉर मी। मैं बस अपने गुरुपा से ब्लेसिंग्स की अरदास करती हूँ। बस गुरुपा अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखे, ब्लेसिंग्स कीजिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। आई से टू ऑल द सत्संग ऑलवेज कीप बिलीविंग। मैं ये हमेशा अपने सत्संग में बोलती हूँ, बिलीव करो, करते रहो, हमेशा करते रहो। मैं आज का सत्संग अपने मंत्र जाप से फिनिश करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी स्था सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा स्था सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी स्था सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी स्था सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।